मैं आप लोगों को आज वर्ग 6 वर्ग 7 के लिए त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारियां प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों को सिखाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग आइए बच्चों, त्रिभुज, ये त्रिभुज है बच्चों, और त्रिभुज का ये चित्र हो जाता है। इसको ट्रायंगल भी बोलते हैं इंग्लिश में। अभी हम हिंदी बच्चों के लिए स्पेशली ये क्लास ले रहे हैं। तो त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब होता है कि तीन, यह एक ऐसी बंद ज्यामितीय आकृति है जो तीन रेखाखंडों से बनी होती है। यानी कि एक रेखाखंड ये हुआ बाबू, एक रेखाखंड ये हुआ और एक रेखाखंड ये हो गया। अगर इसका नाम हम ए, बी और सी देते हैं तो एक साइड ए बी हुआ। यानी कि त्रिभुज में ये त्रिभुज का सिंबल हो गया, इसको बोलते हैं सिंबल, प्रतीक त्रिभुज का। नोटेशन भी बोल सकते हैं। तो त्रिभुज में क्या क्या होते हैं वो देखिए और समझिए बच्चों। बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए। तो त्रिभुज जो है, इस पूरे पर फोकस करो ना, ये इसको हटा देते हो। हाँ, पूरा कवर करो बेटा। हाँ, पूरा कवर, ये नीचे तक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कवर होना चाहिए। त्रिभुज में जो साइड होते हैं, भुजा होती है, वो तीन भुजा होती है। कोण भी तीन होते हैं और शीर्ष बिंदु भी तीन ही होते हैं। शीर्ष बिंदु क्या है, कोण क्या है और भुजा क्या है, तो आप इसी चित्र में आप देखिए बच्चों। आप देखिए कि ये जो ए और बी, यहां से एक लाइन है, ये रेखाखंड ए बी, ये जो तीन भुजा है, ये तीन भुजा कौन कौन से हैं? ए बी भुजा है एक आपका, ए बी। देखो बच्चों चित्र में देखो, ए बी, फिर बी सी, बी सी जो है ये एक साइड है, और फिर तीसरी साइड सी ए है, सी ए। ये तीन साइड है बच्चों। ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं, ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं, बी सी को बी सी ऐसे है, उसको हम सी बी भी लिख सकते हैं, और सी ए जो है, सी ए तीसरी साइड, इसको हम ए सी भी लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए अब हम कोण के बारे में चलते हैं, जिसको अंग्रेजी में एंगल भी बोलते हैं। एंगल, भुजा को साइड बोला जाता है और एंगल कोण को बोला जाता है। तीन कोण होते हैं बच्चों त्रिभुज में, तीन कोण होते हैं, तीन साइड होते हैं, जिसको लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं, रेखाखंड भी बोलते हैं, और तीन कोण होते हैं, ए बी और सी। कोण को नोटेशन कर देते हैं। ये कोण एक होगा बेटा, देख लो, ये कोण ए है, ये एक कोण है। एक हम एक से नोटेशन करते हैं तो इसका नाम होता है कोण ए। कोण ए के पास में आप देखते हैं कि ऐसे घर में भी कोना होता है। ये कोण, जब हम किसी कोण में कहते हैं किस कोने में छिप गए हो, यानी कि ये कोण है बच्चों, ये कोण है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए को देखिए अल्फाबेट ए जैसा हो रहा है, यहाँ पर ए है, इस चित्र में ए यहाँ पर है, ये यहाँ पर हुआ ए, और देखिए ये कोण बन रहा है, ए कोण हो गया। बी कोण को देखिए बच्चों तो आप समझ में आ जाएगा आपको। बी कोण कैसे है, तो ऐसे ऐसे गया हुआ है, यानी ऐसा है और ऐसा गया हुआ है। हाँ, ये बी कोण हो गया बच्चों।
यानी बी के आगे में यहाँ पर ए है और बी के यहाँ आगे में सी है। यहाँ पर ए के आगे में क्या था, यहाँ देखिए बी है और ए के आगे में क्या है बच्चों, सी है। तो क्लियर हो गया। इसी तरह से सी कोण को देखते हैं बच्चों। बी कोण का नाम 2 रख दीजिए, सी कोण का नाम अगर 3 रख देते हैं, कोण सी। तो कोण सी कैसे है, ऐसे है और ऐसे है। ये सी है, यहाँ ए हो गया और यहाँ बी हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हमने कोण के बारे में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लिया कि इस तरह से कोण होते हैं। अब शीर्ष बिंदु की बात आ रही है, तो इस कोण में ही देखते हैं बच्चों। ये ए पॉइंट हुआ, ये ए पॉइंट हुआ, इसी ए पॉइंट को हम शीर्ष बिंदु बोलते हैं और ये शीर्ष बिंदु आपका ए हो गया। फिर दूसरा शीर्ष बिंदु इसी तरह से बी होता है। देखिए बच्चों ये बी है, ये शीर्ष बिंदु हो गया। क्लियर है। अब शीर्ष बिंदु सी है, यहाँ पर देखिए, देखने से पता चल रहा है ये बिंदु शीर्ष है, यानी कि तीसरा बिंदु शीर्ष बिंदु सी हो गया। त्रिभुज में जाकर देखते हैं, त्रिभुज के पास ले चलिए कैमरा बाबू। ये ए है, ये शीर्ष बिंदु ए हुआ, शीर्ष बिंदु बी हुआ और शीर्ष बिंदु सी हुआ। यानी कि हमने शीर्ष बिंदु कितने होते हैं, 3 होते हैं त्रिभुज में। कोण कितने होते हैं त्रिभुज में, 3 होते हैं। और कितने भुजा होते हैं त्रिभुज में, 3 भुजा होते हैं। यानी कि हमने 3 चीज सीखा। क्या सीखा बच्चों, सीखा त्रिभुज में 3 रेखाखंड होते हैं। दिखा दे रहा स्पष्ट। दूसरा चीज सीखा हमने बच्चों, त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। स्पेशली हिंदी भाषी बच्चों के लिए है, शीर्ष बिंदु होते हैं। और तीसरा त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। मैंने स्केच पेन का प्रयोग कर रहा बच्चों, मोटा मोटा दिखेगा थोड़ा और आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो इसी 3 कोण के आधार पर हम त्रिभुज का वर्गीकरण भी करते हैं, ठीक है। लेकिन त्रिभुज में एक गुण होता है बच्चों, ये त्रिभुज है, किसी प्रकार का त्रिभुज ले लेते हैं। ये नोटेशन में ए है, ये बी है और ये सी है। आप देखते हैं बच्चों कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कि एक कोण ए, एक कोण बी और एक कोण सी है। यानी एक कोण ए है, एक कोण बी है और एक कोण सी है। बच्चों आपको मैं ये बता दूं कि त्रिभुज का ये प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, जिसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। बच्चे हम अभी प्रूफ करने के लिए नहीं है, हम प्रूफ करना बाद में सिखाएंगे आपको। प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम इस पे आधारित पहले प्रॉब्लम बताते हैं। पहले इस चीज को आप याद कर लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के चौथी प्रॉपर्टी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमन ठीक से रिकॉर्डिंग करो, तुम हाथ आ जा रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बच्चों इस चीज को याद करना है और अमन बाबू आपको भी याद कर लेना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम कुछ प्रॉब्लम आपको देंगे। पहले प्रॉब्लम यह है कि एक तस्वीर दे दिया है, पिक्चर दे दिया है त्रिभुज का, जिसमें नाम कर दिया है PQR और बोल दिया है कि ये कोण x डिग्री है, ये कोण x डिग्री है और ये कोण x डिग्री है। तो चित्र में सभी कोण की माप ज्ञात करो। कोई बात नहीं है, अच्छा सा प्रॉब्लम है। देखिए बच्चों लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो ऐसे लिख करके बनाएंगे बच्चों, फिर जब हम तेज हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी बना लेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज का सिंबल दे दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, अभी अभी हमने सीखा बच्चों प्रॉपर्टी 4 में, यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल
180 डिग्री होता है। तो क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। लेकिन हमारे पास यहाँ P है बच्चों, यहाँ Q है, यहाँ R है, इसलिए हम ABC नहीं लेकर के हम यहाँ पर P लिखेंगे, यहाँ पर Q लिखेंगे और यहाँ पर R लिखेंगे, बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों। अब जो है आप कभी कभी इधर दे दो चेहरा पर। अब जो है बच्चों आप फिर देखते हैं बोर्ड पर चलते हैं। कोण P का वैल्यू x है, कोण Q का वैल्यू भी x है और कोण R का भी वैल्यू x है। बच्चों कितना इजी है वो देखिए। यहाँ पर आप इम्प्लाइज दैट का प्रयोग कर सकते हैं, फिर इम्प्लाइज दैट कर दीजिए। बच्चों ये सब नोटेशन लोग बच्चे छोड़ देते हैं, जो गलती है। x x x बच्चों आम 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 जोड़ेंगे तो 3 आम होगा, इस तरह से x x x जोड़ेंगे तो 3x होगा। इसमें बच्चों मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। और देखिए बच्चों कुछ बच्चे यहाँ भी मिस्टेक करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड x है बराबर 180 डिग्री है, तो यहाँ पर x निकालना है तो 180 यहाँ मल्टीप्लाई है 3, तो 3 जाएगा आपके दायां भाग RHS साइड में, 3 इधर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर के ये बट्टा में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब ये कैंसिल कर दीजिए बच्चे, 3 छक्के 18 यानी कि 60 डिग्री 60 डिग्री x का वैल्यू हुआ। तुम्हारा हाथ आ जा रहा है नीचे में, क्यों बाबू? 60 डिग्री। अब बच्चों x चूंकि सभी कोणों का मान है, यहाँ पर सभी कोणों के लिए दिया गया है, इसलिए सभी कोण बराबर होंगे हमारा। तो कोण P का भी वैल्यू x है, कोण Q का भी वैल्यू x है और कोण R का भी वैल्यू x है। तो कोण P का x का वैल्यू 60 हो गया, फिर x का वैल्यू 60 ही लिखेंगे, x का वैल्यू भी 60 लिखेंगे, यानी तीनों कोण का वैल्यू 60 डिग्री हो गया बच्चे। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। क्वेश्चन 2 लिखते हैं बच्चे। देखिए सब में मैं तस्वीर बना देता हूं पहले, A B C। स्केच पेन तो जा रहा है, अब पेन से बच्चे बता रहे हैं, स्केच पेन थोड़ा धीरे हो गया, धीमा हो गया है। तो देखिए अगर ये कोण आपका 60 डिग्री हो, ये कोण 2x हो और ये कोण 3x हो, तो कैसे प्रॉब्लम बनाएंगे बच्चों? कोई बात नहीं है, लिखा रहेगा कोण B का मान निकालिए और कोण C का मान निकालिए। त्रिभुज A B C में दिखाई दे रहा है जी, त्रिभुज ABC में कोण B का मान निकालिए और कोण C का मान निकालिए। कोई बात नहीं है, ये प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम। तो ठीक है चलते हैं, लिखेंगे वी नो दैट भी लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों भी थोड़ा थोड़ा ये जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में क्या जानते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों कोण का जोड़ कितना होता है साहब? 180 डिग्री होता है। तो बच्चे तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। कोण A का वैल्यू दिया हुआ है कितना? तो 60 डिग्री। कोण B का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2x। कोण C का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3x। ठीक है, सबको जोड़ देंगे और 180 डिग्री बराबर करेंगे 2x और 3x, 3x 2x 3x 2x, 3 और 2 5x, और इधर में 180 डिग्री बराबर है बच्चे, इधर में प्लस है, इधर में 60 डिग्री है, इसको लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चे, अब 5x को छोड़ देंगे और 60 डिग्री को ये इधर ले जाएंगे RHS तरफ, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 8 में 6 गया 2 यानी 120 डिग्री। बच्चे 5x बराबर 120 डिग्री हो गया। अब 5 में देखिए बच्चे x गुना है तो 120 डिग्री, यानी x निकालना है तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 5 से आप इधर काट कर देख लीजिए बच्चे, ऐसे डिवाइड कीजिए, 5 दूना 10 होता है, 2 उतरेगा, 0 उतरेगा, यहाँ पे 5 चौका 20 होता है, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 24 बार में आपका कट गया, यानी कि 24 डिग्री हो गया बच्चे x का वैल्यू। अब हमको निकालना है क्या, B और C। प्रश्न को देखते रहना है बच्चे। तो कोण B निकालना है, तो कोण B बराबर इसलिए लगा देंगे देयरफॉर कोण B इसलिए बराबर 2x। अब यहाँ पर 2 जोड़ना नहीं है, 2 में x क्या है, मल्टीप्लाई है। बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड x, x का वैल्यू कितना है 24 डिग्री, 24 दूना कितना होता है
48 डिग्री। ये कोण बी का आंसर हो गया बच्चे। अब क्या है, कोण सी का वैल्यू है, कोण सी का वैल्यू कितना है 3x। 3x है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x होगा, यानी 3 का 3 रहेगा, गुना में x है, x का वैल्यू 24 डिग्री हमने निकाला है यहाँ पे, देखिए निकाला है ना। तो ये 24 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। 24 तिया 72 होता है, 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, 72 डिग्री आंसर हो गया बच्चे। यानी त्रिभुज का जो कंसेप्ट है वो मैं दे रहा हूं बच्चों की त्रिभुज में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इजी प्रॉब्लम। ये आपका सेकंड प्रॉब्लम है। अब बच्चों प्रॉब्लम 3 की ओर चलते हैं। प्रॉब्लम 3, एक प्रॉब्लम ऐसा लेते हैं बच्चे, ए बी सी लिख दिया है कि एक कोण 2x है, एक कोण x है और एक कोण 3x है। बोल रहा है कि सभी कोणों का मान, सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन में चलेंगे, हल करेंगे। हिंदी वाले बच्चे के लिए हल लिखा जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब हल होता है। तो देखिए बच्चों, लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़, तीनों कोणों, ये सब जगह लिखेंगे। सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में तो याद रहता है 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। इम्प्लाइज दैट कोण ए का वैल्यू हो गया है 2x, कोण बी का वैल्यू हो गया है यहाँ पर x, कोण सी का वैल्यू हो गया है 3x, यानी कि 180 डिग्री। मैं हाथ हटा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझ करके। 2x प्लस x प्लस 3x बराबर इतना डिग्री हुआ 180 डिग्री। 2 1 3x, 3 3 6x, जोड़ते हैं बच्चे 6x। किसी को जोड़ने में अगर प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर अलजेब्रा में जोड़ नहीं आता है, मैं उसका भी क्लास लूंगा धीरे से। 6x और x बराबर 180 डिग्री बटा 6, 6 त्रिक 18 30 डिग्री। बच्चे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है, ये थोड़ा सा लिखना होगा। ये सब तो सब इंग्लिश में ही लिख रहे हैं आप लोग, तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना अच्छा है, कोई बात नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में सीखेंगे। यानी कि x का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। और अब आप ये देखिए बच्चों कि हमें सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। यानी कोण ए का वैल्यू क्या होगा लिख लेना है, कोण बी का वैल्यू क्या होगा लिख लेना है, कोण सी का मान क्या निकलेगा। तो कोण ए का 2x निकलेगा, यानी 2 गुने x है बच्चों, यानी 2 में x का गुना है, तो x का वैल्यू कितना डिग्री है अमन? 30 डिग्री 30 डिग्री। जोर से बोलिए, 30 दुना 60 डिग्री, यानी a का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। अब तो आप समझेंगे कोण b का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। कोण b का वैल्यू यहाँ देखिए x है, और x का मान कितना रखेंगे 30 डिग्री, तो इसको 30 डिग्री बना देता हूँ 30 डिग्री। कोण c का वैल्यू कितना है 3x, थोड़ा जोर से बोलो, 3 मल्टीप्लाइड बाय x का वैल्यू 30 डिग्री, 30 तिया 90 डिग्री। यानी कि आपका तीनों चीज आ गया, तीनों आंसर हो गया आपका। अब एक तरह का टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही हुआ कि नहीं, चेक कर सकते हैं अपने आंसर का। कैसे चेक करेंगे? तीनों कोण का जोड़ कितना होना चाहिए था 180 डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए बच्चों। कोण ए का वैल्यू आया 60 डिग्री, कोण बी का वैल्यू आया 30 डिग्री, कोण सी का वैल्यू आ गया आपका 90 डिग्री। किसी बच्चे को संदेह अगर हो कि मेरा आंसर गलत है सर कि सही है, तो कोई बात नहीं है बच्चे, आप अपने से ही तीनों क्वेश्चन को क्या कीजिए लिख करके कहीं जोड़ लीजिए। 0 0 0 0 डिग्री हो गया, 6 3 9 9 18। अगर ये 180 डिग्री आ गया तो हमारा प्रॉपर्टीज के अनुसार ये तो सही है, क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होना चाहिए। तो बच्चे इस तरह से प्रॉब्लम को नोट करके आप पूरी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जूम करके इसको समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, मैं थोड़ा सा और अच्छा तरीका से बताने की कोशिश करूंगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में।